है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज है। इस बीच कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए। उनके प्रोग्राम में शुक्रवार को बदलाव हुआ है। वे छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचेंगे। वहां से हैंगर से विशेष विमान से दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बीच सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद नकुलनाथ के बायो बदलने की अटकलें भी रही है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं के बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शनिवार को जबलपुर में कहा कि जो डर रहे हैं या बिक रहे हैं वो जा रहे। कमलनाथ भाजपा जाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। अभी आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? ताजा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारे विशेष संवाददाता अनूप मिश्रा मौजूद है। और अनूप से हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार अटकलें तेज हो गई है कि कमलनाथ और उनके पुत्र दोनों भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्या अटकलें हैं और क्या वहां का राजनीतिक कैसा माहौल है? अनूप देखिए सतीश जी, मैं आपको बता दूं, जैसे 2 दिन से सोशल मीडिया में काफी खबर वायरल हो रही थी कि कमलनाथ सांसद नकुलनाथ के साथ में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो इसी खबर पे और इसी सोशल मीडिया के आधार पर जिस तरह से नकुलनाथ ने आज अपना बायो चेंज कर दिया, वो सिर्फ एमपी सांसद लिखे हुए हैं, पहले कांग्रेस एमपी सांसद था, तो उसको लेकर और तेज सोशल मीडिया में कमलनाथ और नकुलनाथ ट्रेंड हो रहे हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पे थे, उनका आज बहुत सारा प्रोग्राम था, लोगों से मिलना था, कई सभाएं थी, तो अचानक से उसको चेंज करके अपने विशेष विमान से वो दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में उनसे जब मीडिया बात करना चाहिए, तो जिस तरह से कमलनाथ का नेचर है, जिस तरह से कमलनाथ बोलते हैं, तुरंत वाले नेता हैं वो, तो अभी वो इस खबर को और ट्रेंड होने के लिए छोड़ दिए हैं। उन्होंने ना तो ये कहा कि मैं बीजेपी में जाऊंगा, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने सीधे कहा कि सबसे पहले मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा घर पहुंचने के बाद, हालांकि एयरपोर्ट पे भी मीडिया उनसे बात करनी चाहिए तो बात नहीं की उन्होंने। जब घर पहुंचे वहां तो उन्होंने सिर्फ 2 ही लाइन पे बात बोली कि ये तो आप लोग बोल रहे हैं, मैं और अगर जाता हूँ और नहीं जाता हूँ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है, कांज और क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि 19 तारीख को यानी कल कमलनाथ सांसद नकुलनाथ के साथ में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी अनूप, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जो भोपाल की राजनीति बहुत गर्म रहती है, क्योंकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री को लेकर भी संशय की स्थिति थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि कमलनाथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, जब कमलनाथ किसी से चीफ बने 2017 में, फिर 2018 में चुनाव हुआ, कांग्रेस
काफी बहुमत से आई। और उस टाइम पे सिंधिया भी कांग्रेस में थे, 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ। सिंधिया के जाने के बाद सरकार कांग्रेस की गिर गई। तो और एक चीज बड़ी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 9 बार कमलनाथ कांग्रेस से 9 बार सांसद रहे छिंदवाड़ा के, और उन्होंने हमेशा केंद्रीय राजनीति की है। कांग्रेस के बड़े बड़े पद में रहे, वो राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे वो केंद्रीय। लेकिन राज्य की जो राजनीति है उनकी 2017 के बाद से चालू हुई, जब उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया। 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, फिर जब सरकार गिर गई तो नेता प्रतिपक्ष रहे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हालात चेंज हुए, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की काफी कम सीटें आई। हालांकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीत गई, सारी सीटें जीत गई, खुद कमलनाथ चुनाव जीते। और राहुल गांधी ने एक फैसला किया कि युवाओं को जोड़ना है, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ थे तो उनको हटा के जीतू पटवारी को बना दिया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बना दिया। उमंग सिंगार राहुल गांधी के पसंदीदा नेताओं में से माने जाते हैं। तो जिस तरह से और वरिष्ठ पत्रकारों से भी हमारी बात हुई, चर्चाएं हुई, और तो उन्होंने यही कहा कि अब यहाँ पे अपने बेटे के लिए राजनीति तलाश कर रहे हैं। और खुद भी जब ये राज्यसभा का नंबर आया, राज्यसभा के लिए बातचीत हुई, तो कमलनाथ दिल्ली जाना चाहते थे। कमलनाथ राज्यसभा से कांग्रेस से दिल्ली जाना चाहते थे, और नकुलनाथ जो कि भी वर्तमान कांग्रेस से सांसद है, उनके लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने अशोक सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार। अगर अनुप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक क्या दशा रहेगी कांग्रेस की? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में वर्तमान में भगदड़ मची हुई है पूरे देश में, अभी प्रेजेंट में आपने देखा 2 बार के सीएम और उनके पिता भी सीएम रहे, अशोक सिंह चौहान, वो कांग्रेस छोड़ दिए। सुनील देवगौड़ा कांग्रेस छोड़ दिए, और वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हो गए हैं। तो जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कमलनाथ भी शामिल हो सकते हैं। अगर कमलनाथ शामिल हो गए बीजेपी में, तो एक सीट है छिंदवाड़ा में जो कि उनके बेटे हैं सांसद कांग्रेस से, तो वो भी सीट चली जाएगी। क्योंकि जब ये बीजेपी में शामिल होंगे तो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ। तो और हवा भी जिस तरह से है बीजेपी का, 400 के पार का नारा है बीजेपी का, तो कांग्रेस के लिए अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल सी बात हुई, क्योंकि एक खेमा ही कट जाएगा। कमलनाथ गए तो कमलनाथ के साथ उनके और भी बहुत सारे साथी नेता जाएंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगा, लगातार जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह का बयान आ रहा है कि कमलनाथ ये फैसला नहीं लेंगे। इसके पीछे क्यों ऐसा वो कह रहे कि ये कमलनाथ नहीं जाएंगे या उनके बेटे नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में? लगातार बयान आ रहे हैं उनके। देखिए, इनके बयान में अभी तो बयान जबलपुर में थे दिग्विजय सिंह, तो उन्होंने बोला कि मेरी बातचीत हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जीतू पटवारी, तो वो बोले निराधार है ये न्यूज, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो उनके बहुत करीबी रहे और अभी भी करीबी हैं सज्जन सिंह वर्मा, वो उन्होंने अपने सोशल हैंडल से बायो हटा दिया है, और वो खुद बोले हैं, मतलब इन प्रयास पे जो विराम है वो लगा दिया। हालांकि कमलनाथ ने नहीं बोला, लेकिन सज्जन वर्मा ये बोले हैं कि कमलनाथ सांसद नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होंगे, सदस्यता लेंगे। वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सज्जन सिंह वर्मा खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इंदौर के देवास से बहुत करीबी नेता है कमलनाथ के, और एकदम एक हिसाब से समझ लीजिए कि मतलब इस खबर पे उनके कहे हुए द्वारा तरह से खारिज कर दिया जाता है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कमलनाथ कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराना रिश्ता रहा है, अभी भी रिश्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे पुनः इस खबर पे जुड़ेंगे। और चूंकि अभी लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हमारे साथ भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अनु मिश्रा जी जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक मध्य प्रदेश का बदलते जा रहा है, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।